सोचे। तुम क्या कर रही हो उमर के कमरे में? बताए, आप नजर मिला सकेंगे उस दिन आप मुझसे नजरें मिला सकेंगे? आप सोचें वो दिन जिस दिन आपकी आंखों से एक घिनौनी पट्टी उतरेगी। नाज़ो ने तो सबका जीना हराम कर रखा है। नाज़ो की वजह से अब आए दिन झगड़े घर में पड़ रहते हैं, लेकिन कोई इस बात का एहसास नहीं कर पा रहा, क्योंकि नाज़ो को सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और नाज़ो की मोहब्बत में कोई उसकी गलत हरकत को नहीं जान पा रहा। हाँ, अलबत्ता घर की दोनों बहुएं आहिस्ता आहिस्ता करके ये जानने लगी हैं कि नाज़ो इस घर में सुकून रहने नहीं देती। नाज़ो को अपने से आगे कोई नहीं चाहिए और ना ही नाज़ो जो है अपने घर की दोनों भाभियों को बर्दाश्त कर सकती है। दोनों भाभियाँ समझ चुकी है और यही बात अरसल को समझाती है। जब सुंदर तो अरसल भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। यहाँ अब्बा जान से भी आखिरकार नाज़ो की शिकवा करती है कि आपने जिस वक्त सुंदर से मुझसे बदतमीज़ी की, सुंदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जिस टाइम अरसल छोटे भाई मुझसे बदतमीज़ी कर रहे थे, इतने बहुत से कर रहे थे, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप सुंदर से ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब्बा जान से यही कहते हैं कि जहाँ जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए कोई भी नहीं है। मैं आपने तुम्हारे सिवा कोई किसी को सबसे ज़्यादा नहीं मोहब्बत करता। और यहाँ दूसरी जानिब अब ये बात शुरू हो चुकी है कि नाज़ो की एक ही ज़िद है कि किसी तरीके से रोहान का रिश्ता अब रिश्ते ना तय हो, और सुंदर जो है वो साथ दे रही है रोहान का, राहिम का साथ दे रही है। लेकिन यहाँ राहिम जो है, राहिम का साथ देने की वजह से अब सुंदर से बिल्कुल बदनाम होकर रहने वाली है। कैसे, ये अब देखते हैं कि इस तरह, तो जैसे कि ये सब भी जानते हैं कि उमर का रिश्ता पहले भी सुंदर से करवाया जाना लगा था, लेकिन सुंदर की नाज़ो की वजह से ये रिश्ता रोक दिया गया था। अब यहाँ नाज़ो तो अपना बदला किसी से नहीं छोड़ती। उसने तो मरियम तक को ना छोड़ा और यहाँ इसको कैसे छोड़ेगी। अब यहाँ ये अपना बदला ये लेगी कि इस तरह जब सुंदर अपने काम से उमर के रूम की तरफ जाएगी तो वहाँ पर नाज़ो कुछ ऐसा करेगी कि अचानक से ही दरवाज़ा बंद हो जाएगा और यहाँ उमर से बात कर रही होगी, उसे समझा रही होगी कि वो मरियम से ऐसा रिश्ता ना रखे। कि इतने में नाज़ो घर ये बात फैला देगी कि सुंदर आज भी उमर से मोहब्बत करती है और इसीलिए वो उसके आगे पीछे घूमती रहती है। अब यहाँ वो अपने अब्बा जान को और अम्मा जान को लेकर वो उमर भाई के कमरे में पहुँच जाएगी और यहाँ अम्मा जान भी चूँकि नाज़ो की बात मानती है और वो यही कहेंगे कि तुम यहाँ उमर के कमरे में क्या कर रही हो। वहीं पर सुंदर से हैरान और परेशान रह जाएगी। खैर, सुंदर मरियम नहीं है, सुंदर अपनी बात का जवाब खुद दे सकती है और अपनी क्लियरनेस कर सकती है। और खैर, सुंदर का मकाम जो है वो मरियम से बेहतर है, क्योंकि अब्बा जान जो है वो उसे भी अहमियत देते हैं। यहाँ सुंदर की बात तो नहीं सुनी जाती, यहाँ मरियम की बात तो नहीं सुनी जाती, लेकिन सुंदर की बात को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता है। सुंदर की बात को माना जाता है, उस पर यकीन किया जाता है। खैर, सुंदर अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटा देगी, लेकिन यहाँ की अरसल उसकी बात मानेगा क्या? अरसल यकीन करेगा? और अगर जब वो अरसल से कहेगी कि आज नाज़ो ने मेरे साथ ये काम किया है, तो क्या अरसल यकीन कर लेगा? क्योंकि अरसल भी तो नहीं मान रहा कि नाज़ो इस तरह की हरकतों की है जैसे कि सुंदर बता रही है। और यहाँ नाज़ो जो है वो एक अपनी चालाकी खेल चुकी है। नाज़ो को फिर वो यही कहेगा कि तुम अब नाज़ो के दुश्मन बन चुकी हो, तुम नाज़ो के पीछे पड़ चुकी हो, तुम नाज़ो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाज़ो बिल्कुल सही कहती थी। हो सकता है कि आगे जाके नाज़ो की वजह से अरसल और सुंदर में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो जाएँ। आखिरकार ये झगड़े बढ़ जाएंगे और यहाँ मरियम और उमर के दरमियान भी एक झगड़ा फिर से होने वाला है। यहाँ उमर फिर से एक मरतबा नाज़ो के सर से मरियम को डांटेगा और मरियम को कसूरवार ठहराएगा जो उसने कुछ किया ही ना होगा। तो यहाँ मरियम आखिरकार बोल ही पड़ेगी, भड़क उठेगी, उसकी भी बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाएगा और वो ये कहेगी कि जिस दिन आपकी आंखों से ये जब झूठ की पट्टी हट जाएगी तो तब क्या आप मुझसे नज़रें मिला पाएंगे? आप बोलिए। तो यहाँ उमर उसके ऊपर हाथ भी उठाने को तैयार हो जाता है। उमर के आगे नाज़ो और उसकी माँ से आगे कोई भी नहीं है और उसकी सोच भी यही है, इसलिए मरियम की उसके आगे कोई अहमियत नहीं है और मरियम की सब गवाही भी उसके आगे कोई अहमियत नहीं रखती। मरियम चाहे कितना भी उसको सबूत क्यों ना दे दे और कोई से कितना ही अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उमर किसी तरीके से भी उसकी बात को नहीं मानता और ना ही उसे बेकसूर जानता है और उसको ही डांटता डबकता है। अब मरियम आज तक तो खामोश रहती आई है, लेकिन यहाँ आज उमर को जब वो जवाब देती है तो उमर से ये बर्दाश्त नहीं होता और मरियम पर हाथ उठा देता है। ये सारे झगड़े इस घर में यूं ही चलते रहेंगे। यहाँ रोहान का रिश्ता जो है नाज़ो नहीं होने दे रही। अब रिश्ते यहाँ रोहान उलझ रहा है, वहाँ सुंदर से दुश्मनी है नाज़ो की और नाज़ो सुंदर को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और सुंदर भी अब नाज़ो को पसंद नहीं करती और जब अरसल को इसके हकीकत बताएगी तो अरसल भी नहीं मानेगा। तो यहाँ इस वजह से इन दोनों में झगड़ा रहेगा। उधर मरियम और उमर के दरमियान तो ऑलरेडी नाज़ो झगड़े करवाती आ रही है।
नाज़ो जो है पूरे घर में बर्बादी बर्पा कर रखी हुई है, पूरे घर को का माहौल बिगाड़ कर रख दिया हुआ है। इस लाड प्यार की वजह से नाज़ो ने अपने लाड प्यार का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ है कि पूरे घर को उलझा कर रख दिया है, पूरे घर को बेसकून कर रख दिया है। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नाज़ो ये सारी हरकतें कर रही है। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता करके सुंदस इस बात को ज़रूर उठाएगी अरसल के सामने कि इस घर में आखिरकार झगड़े क्यों हो रहे हैं। आए दिन एक नया झगड़ा और एक नया फसाद बर्पा हो जाता है और हर कोई आपस में एक दूसरे से उलझा हुआ है। जानिए तो सही ना इस गम इन सब के पीछे किसका हाथ है। अरसल को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी लेकिन अरसल फिर भी नहीं मानेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता करके अरसल जान ही जाएगा कि नाज़ो वाकई में नहीं चाहती कि घर में सुकून हो। वो अपने से आगे किसी को नहीं चाहती। वो कोई ना कोई काम ऐसा करती है जिससे घर में उलझन बढ़ती रहे और वो अपना लाड प्यार जताती रहे। यहाँ इस ड्रामे की स्टोरी जो है यूं ही बढ़ती चली जा रही है। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। क्या रोहान और नाज़ो का रिश्ता तय हो पाएगा या अब्रिश और राहिम का रिश्ता तय हो जाएगा? क्या होगा, कैसे ये सब कुछ मैटर इस घर का मसला हल होगा? क्योंकि अब्बा जान भी ये कह चुके हैं राहिम से कि जब तक मैं फैसला नहीं करूँगा तुम इस घर में नहीं उलझोगे और मैं जो फैसला करूँगा वो तुम्हें मानना ही होगा। और यहाँ नाज़ो एक ही ज़िद पे अड़ी है कि किसी तरीके से राहिम का रिश्ता जो है वो अब्रिश से ना हो। अगर हो भी जाता है और अगर यहाँ इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है नाज़ो और रोहान का, तो क्या राहिम और अब्रिश का रिश्ता भी तय हो पाएगा? अब्बा जान क्या फ़ैसला करेंगे? क्या नाज़ो की बात मानेंगे क्या या फिर राहिम की भी पसंद का ख्याल करेंगे? आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।